तेहि करि विमले विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित्र मोचन। बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरिणा। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम शुभानी। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग यश पावा। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति सह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलि कलि हरिणी, कर्म कथा रवि नंदन वारिणी। हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद संगम देनी। बट विश्वास अचल निज धरे माँ, तीरथ राज समान सुतरे माँ। समय सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। अकथ लौकिक तीरथ रावु, देहि सद् फल प्रकट प्रभाव। सुनि संजन मुदित मना, मंजहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज स्वच्छ नयनामृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष निवारक है। अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करती हूँ। इसके पहले सब वर्णों में प्रथम ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ कि जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं, साथ ही ऐशत पुरुषों के उस समाज की भी जो सर्वगुण की हानि है, मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। यद्यपि साधु चरित्र सत्पुरुषों का चरित्र कपास के समान नीरस अवश्य है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख सहकर भी पराये दोष को छिपाते हैं। इसी से वे हमारे लिए वंदनीय और संसार में यश पाने वाले हैं। उन संतों का समाज आनंदमय और शुभप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थ राज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी का प्रभाव। उसने विधि ग्रहण करने के योग्य और निषेध त्याग करने योग्य की जो कथा है, वही कलयुग के पापों को नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव की कथा केवल स्वर्ण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली, जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षय वट है और जो तीर्थ राज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है, वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों को शांत कर देता है। वह अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थ राज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। जो मनुष्य इसको सुन समझ
कर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे, वे इसी शरीर से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह साधु समाज रूपी प्रयाग है। मंजन फल पे घी तत्काला, काले होई बिक बकाहु मराला। सुनि आश्चर्य करे जन कोई, संत संगति मही मान होई। वाल्मीकि नारद घटियोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जल चेतन जीव जहाना। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन पाओ। बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत संगति मुदे मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सति संगति पाई, पारस परसि कुतानु सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगति परहि, हरि मणि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरि हरि कवि कोविद बानी, कहते साधु मही मास पुजानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। बंधु संत समाज चिता, हितयन हित नहीं को। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर लो। सिया बल रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा, पपीहा और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थ राज में पड़ा हुआ मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि संत संगति की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं। वाल्मीकि, नारद और घट योनि अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि सत्संगति के प्रभाव से हम क्या थे और क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर, जल में विचरने वाले, थलचर पृथ्वी पर विचरने वाले और नवचर आकाश में विचरने वाले पंछी आदि जितने जीव हैं, जिसमें जब और जहाँ जिस उपाय से जो बुद्धि, कीर्ति, गति बढ़ाई, संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिना सत्संगत के ज्ञान नहीं होता और वह बिना राम जी की कृपा से सुलभ नहीं होता। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धि रूप फूल फल है। संत संग को पाने से सठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है कि सत्पुरुष भी देव योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहाँ भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कवि वाल्मीकि, कोविद, बृहस्पति जी और वाणी सरस्वती जी की
सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। उसको मैं ऐसे ही नहीं कर सकता हूँ जैसे साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता है। इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करती हूँ जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, न किसी को कम न किसी को अधिक, वैसे बहुरी बांधी खले गणसती भाए, जे बिनु काज दही निभाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हास विषाद बसेरे। हरि हरे यसरा के यसरा से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखा सहसाखी, परहित धृत जिनके मन माखी। तेज कृषाणु रोष मही शेषा, अभय गुण धन धनिक धनेशा। उदय केतु सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम शोभत के। पर काज लगी तनु पर हरही, जिमिहि पल कृषि दलि गरही। बंदो खली जस शेष सरोसा, सहस बदन बरने परदोसा। मुनि पर्णो पृथुराज समाना, पर अभ सुनई सहस दस काना। बहु साकृ सम विलोते ही, संतत सुरा निकरित जेहि। बचन ब्रज जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासी निर्मित हिता, सुनत जहि खल रीति। जान पाणी युग जोरि करा, विनती करो सप्रीत। सियाबल रामचंद्र शंकर विमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करती हूँ कि जो व्यर्थ में ही बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरे को हानि करना ही अपना लाभ और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। वे हरि श्री विष्णु भगवान हर श्री महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान हैं और पराये का आकाश करने में सहस्त्र बाहु के समान योद्धा हैं, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए 1000 नेत्र वाले इंद्र के समान हैं और पराये हित रूपी वित्त को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाते हैं। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है और जो पाप तथा अवगुणों के धन में मानो कुबेर के समान धनी हैं, जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है जैसे केतु नामक तारा के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। इस प्रकार वे दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक त्याग देते हैं, जैसे खेती का नाश करने के लिए पाला ओले अपने आप भी गल जाते हैं। इसलिए उन दुष्ट जनों को शेष जी के समान जानकर मैं उनकी वंदना करती हूँ,
क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्त्र मुख धारण किए हैं, परंतु दुष्ट तो पराये छिद्रान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। फिर मैं उन खलों को राजा पृथ्वी के समान जानकर वंदना करती हूँ कि जो पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। फिर मैं उनको देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करती हूँ कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रिय है, ऐसे ही खलों को मदिरा प्रिय होती है। जैसे इंद्र को अपना ब्रज प्यारा होता है, वैसे ही खलों को ब्रज के समान अपने कड़वे वचन प्रिय होते हैं और वे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया अमंगल देखा करते हैं। खलों की यह रीति है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा हित किसी का भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आँच से जल जाते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित इनकी विनती करती हूँ। निज और न लाभ भोरा, बायस पलिया ही अति अनुरागा, होई राम सी कबहु किताबा। बंधु संत असजन चरिया, दुख प्रद भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। उपजहि एक संग जल माहि, जल जजोक जिनि गुण बिलवाहि। सुधा सुरा संग साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भले अनभले निज निज करतूति, लहत सुरसयप लोक विभूति। सुधा सुधा करे सुर सरि साधु, गरलयनले कलि मल सरि व्याधु। भूयंग गुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीकते सोई। खल गहया गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तीत कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुणी दोष वेद बिल गाए। कहि वेद इतिहास पुराना, विधि पर वंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचो, हमें सजीवन माहुर बीचो। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रण अकयवनीसा। काशी मग सुर सर क्रम नासा, मरुमालव मही देव गवासा। स्वर्ग नरक अनु राग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गाहे पहा, परिहरि बारी बिहार। सियाबल रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
दुष्ट जन तो अवगुणों को और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों की गति को अर्थात समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। इसी से मैंने इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने ही सब भले और बुरे को उत्पन्न किया है और वेद ने गणना करके अथाह उनके गुण दोषों का निश्चय करके अलग अलग किया है। इस बात को वेद इतिहास और पुराण भी कहते हैं कि विधाता का सारा प्रपंच गुण अवगुण से मिला हुआ है। सुख दुख पुण्य पाप रात दिन साधु असाधु सुजाति कुजाति देवता दानव ऊंच नीच अमृत विष संजीवनी बूटी और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, लक्ष्य और अलक्ष्य, दरिद्र और राजा, काशी और मगध देश, गंगा और कर्मनाशा, मरु देश और मालवा देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, प्रीति और वैराग्य, इन गुणों को दोषों को विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। यह सब लोग भली भांति जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन रूप जगत को गुण दोषमय बनाया है, तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे ही संत जन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। काल स्वभाव कर्म बरियारी, भले हो प्रकृति पवस चूक भलाई। सो सुधारी हरि जनई मिले, दलि दुख दोष विमल यस देहि। खलौ करहि भल पावसु संगु, मिटहि न मलिन स्वभाव भंगु। लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियत तेऊ। उघरे अंत न होय निबाहो, काल नेमि जिमि रावण राहु। किए कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोगहु भेद विदित सब काहू। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, की चाहि मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गन गारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसि सोई। सोई जलिया दल अनिल संघाता, खोहि जलध जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन तटा, पाए कुयोग सुयोग। होहि कुवास्तु सुवास्तु जगह, लखहि सुख सुलखन लोग। संप्रकाश तम पाव दुखु, नाम वेद विधि कीन। शशि पोषक शोषक समुझी, जग यश अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जे, सकल राममय जान। बंदो सबके पद कमला, सदा जोरी जुग पान। देव धनुज नर नाग खलगा, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। सियावल राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय
सिया राम जय जय राम। परंतु जब विधाता ऐसा ज्ञान देते हैं तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। काल कर्म स्वभाव की प्रेरणा से कभी भले पुरुष भी प्रकृति के बस होकर सन्मार्ग से चूक जाते हैं, किंतु उसे भगवान के भक्ति सुधार लेते हैं तथा दुखों और दोषों का दलन कर पवित्र यश देते हैं। जैसे कि दुष्ट जन भला संग पाकर भलाई तो करते हैं, पर उनका जो भंग न होने वाला मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता। अच्छा वेश बनाकर वे भले ही जगत को ठग लें, लेकिन वेश के प्रताप से उनकी पूजा होती है, परंतु अंत में उनका पोल अवश्य खुल जाएगी और उस पोल के खुलते ही उनका अंत हो जाएगा, निर्वाह नहीं होगा। जैसे काल ने रावण और राहु का निर्वाह नहीं हुआ। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष हैं, चाहे कैसे भी कुवेश में क्यों न रहे, पर उनका सर्वार्थ सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत और हनुमान आज भी जगत में पूजनीय हैं। कुसंगति से हानि और अच्छी संगति से तो लाभ ही है, यह बात वेद में भी कही गई है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। जैसे धूल वायु के सहारे आकाश पर चढ़ जाती है और जब वह नीचे गिरने वाले जल का साथ करती है तब वह कीचड़ बन जाती है। जैसे तूता मैना साधु और असाधु सबके घर में रहते हैं, अर्थात पाले जाते हैं, परंतु साधु के घर में पालने वाले राम राम कहते हैं और असाधु के घर में पलने वाले गिन गिन कर गाली देते हैं। देखिए, धुआं एक ही है, परंतु वह कुसंगति के कारण कारिक बनकर पात्रों को और अन्याय पदार्थों को बिगाड़ देता है और सुसंगत पाकर वही स्याही बनकर शास्त्र और पुराणों को लिखता है। फिर वही धुआं अग्नि और पवन को संसर्ग से मेघ बनकर जगत का जीवनदाता हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों के गर्भ में बराबर बना रहता है, पर विधाता के नाम से भेद कर दिया है। कारण यह है कि जो पक्ष चंद्रमा को पोषक है उस शुक्ल पक्ष कहकर जगत में उनका यश बढ़ाया है, और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत को उसका अपयश दिया है। इससे मैं जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं सबको राममय जानकर उन सबके कमल रूपी चरणों की सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। फिर मैं समस्त देवता दानव, नर नाग, पंछी प्रेत, पितर गंधर्व और किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करती हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। बहुरी वंदे खाले गणसती भाई, जे बिन काज दाहिने हुमाई। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर यश राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित गीत जिनके मन माखी। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघयव गुण धन धनिक धनेशा। उदय के तु सब हित सबही के, कुंभकर्ण सम शोवतनी के। पर काज लगे तन परिहरहि,
पीसी दली गरही। बंदो खल जस रोस सरोसा, सहस बदन बरे णे पर दोसा। पुनि परिणव पृथु राज समाना, पर अघ सुनाई सहस दस काना। बहुरी सकृशम विनोते ही, संतत सुरा नीक हित जेहि। भजन ब्रज जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरुमित हिता, सुनत जरहि खल रीति। जानो पाणी युग जोरि करा, विनय करहु सप्रीत। सिया बलराम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि दीन दयाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर मैं उन दुष्ट जनों की अच्छे भाव से वंदना करती हूँ कि जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। वे हरि श्री विष्णु भगवान हर श्री महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान हैं और पराये का आकाज करने में सहस्र बाहु के समान योद्धा हैं, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए 1000 नेत्र वाले इंद्र के समान हैं और पराये हित रूपी घृत को बिगड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाते हैं। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है, और जो पाप तथा अवगुणों के धन में मानो कुबेर के समान धनी हैं, जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रव का कारक है जैसे केतु नामक तारा के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। इस प्रकार वे दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक त्याग देते हैं, जैसे खेती का नाश करने के लिए पाला ओले अपने आप भी गल जाते हैं। इसलिए उन दुष्ट जनों की को शेष ही के समान जानकर मैं उनकी वंदना करती हूँ, क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्र मुख धारण किए हैं, परंतु दुष्ट तो पराये छिद्रान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। फिर मैं उन खलों को राजा पृथु के समान जानकर वंदना करती हूँ कि जो पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। फिर मैं उनको देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करती हूँ कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रिय है, ऐसे ही खलों को मदिरा प्रिय होती है। जैसे इंद्र को अपना ब्रज प्यारा होता है, वैसे ही खलों को ब्रज के समान जैसे इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है, वैसे ही खलों को वज्र के समान अपने कड़वों वचन प्रिय होते हैं, और वे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया अमंगल देखा करते हैं। खलों की यह रीति है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा हित किसी को भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आँच से जल जाते हैं। इसलिए वे दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित उनकी विनती करती हूँ। मैं आपन दिसे किन्ह निहोरा, तिन्ह निज और न लाऊ भोरा। बायस पलियाही अति अनुरागा,
नहीं निरामिसी कबहु की कागा। बंदो संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दारुण दुख देहि। उपजहि एक संग जल माही जल जजोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। भले अन भले निज निज करतूति लहत सुयस अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल काली मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जहि भाव नीक तेहि सोई। भले भलाई पे लहि लहि नीचाई नीच सुधा सराही अमृता गरल सराही में सिया बल रामचंद्र शंकर जी माँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यह प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी, परंतु वे भूल कर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितने भी प्रेम से पालो, पर क्या वह कभी निरामिष हो सकता है। अब मैं संतों और दुष्टों की भी चरणों को प्रणाम करती हूँ। यद्यपि ये दोनों ही दुखदायी हैं, तथापि उनमें कुछ अंतर कहा गया है। एक संत है जो बिछोड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे दुष्ट जन मिलते ही दारुण दुख देते हैं। जल में कमल और जोंक साथ ही उपजते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पिता और समुद्र एक ही हैं, पर उससे उत्पन्न दोनों के गुण समान जगत में पृथक पृथक है। इसी प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत के समान है और असंत मदिरा के समान है। अपनी अपनी करनी से सब भले और बुरे संसार में सुंदर यश और अपयश को पाते हैं। संत जन अमृत और गंगा के समान हैं। दुष्ट लोग विष, अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान हैं। इस प्रकार गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, परंतु जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छा है। भले भलाई से शोभा पाते हैं और नीच को उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत अमृत प्रदान करता है और विष की सराहना इसलिए है कि वह तत्काल मार डालता है। आकर 4 लाख 84 जाति जीव नव जल थल बासी। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा करी किंकर मोह सब मिल करहो छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोसे मोहे नाही तात विनय करो सब पाही। करन चहो रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ नये को अंग उपाओ मम मति रंग मनोरथ राऊ। मति मति नीचाओ चरिचियाछी चाहिए अमीय जग जुरे न छाछी।
ज्यों बालक कह तो तारी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। हंसी हही कूर कुटिल कुविचारी, जे परिक्षण भूषण धारी। निज कवित के ही लागन नीका, सरस होवत वायति फीका। जे कर भड़ित सुनहर साई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सरे सरि सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ाही जल पाई। सजन सुब्रत सिंधु सब कोई, देखी पूर विधु बाढ़ही जोई। भाग छोटे अभिलाष बड़ा, करऊ एक विश्वास। पेहे सुख सुनि सुजन जना, खल करी है उपहास। सिया बल रामचंद्र शंकर जी माँ, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार जो चार खान के जरायुज, अंडज, स्वेदज, उपदज कुल 84 लाख जीव जल थल और आकाश में रहते हैं, मैं उसे सारे संसार को सीताराममय जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोग से विनय करता हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता। काव्य के अनेक अंग हैं, जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और इच्छा बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस घृष्ठा को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता मन लगाकर सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है लोग श्रवण करेंगे। पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले हैं, क्रूर, कुटिल और कुविचारी हैं, वे तो हंसेंगे ही। यूँ तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा निरी फीकी, परंतु जो पराये की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं हैं। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। इस ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई है, जो कि पुण्य चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। अल परिहास हो हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसई बक दादुर चात कहीं, हंसई मलिन खल विमल बत कहीं। कविता सरसिक न राम पद ने हो, तिन्ह कह सुखद हास्य रस ये हो। भाषा भड़ित मोरी मति भोरी, हंसी वे योग
प्रभु पद प्रीति ना सामुझनी की, तिनहि कथा सुनी लागई फीकी। हरि हरि पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहाँ मधुर कथा रघुबर की। राम भक्ति भो सित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहे सुवानी। कभी न हो नहीं चतुर प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधान। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। भानिति मोरी सब विधि रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनहि सुजन, जिनके विमल विवेक। सिया बल रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु दुष्ट जनों की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाली इस सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं हैं, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरी मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने ही योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है, क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी। परंतु जिनको श्री रामचंद्र जी और श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। मुझे आशा है कि मेरी कथा को राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुनकर सुंदर वाणी में प्रशंसा करेंगे, क्योंकि न तो मैं कवि हूँ और न बोलने में चतुर, किंतु सब प्रकार की कलाओं में रहित हूँ। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द, अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें भाव भेद और रस भेद भी है तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। परंतु क्या कहूँ, मुझ में तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है, केवल कोरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूँ। यद्यपि मेरी कविता समस्त गुणों में रहित है, तो भी इससे संसार विदित एक गुण अवश्य है। यह विचार कर जिनको निर्मल ज्ञान है, ऐसे सज्जन मनुष्य सुनेंगे ही। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भाणिति विचित्र शुक विकृत जो, राम नाम बिन शोहन शो। बिंदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित
कृत बानी, राम नाम यस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित गुणो एको नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, को न ससड़ग बड़ापन पावा। धुमहु तजे सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भड़िति भदेश वास्तु भली बरणी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो परम पावन पाथ की। प्रभु सुयस सड़गति भड़ित भली, होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। प्रिय लागहि अति समहि ममा, भणिति राम यस संग। दारु विचार की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करहि तेहि पान। गिरा ग्राम सिया राम यसा, गावहि सुनहि सुजान। सिया बल रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें उदार श्री रामचंद्र जी का नाम है, जो बड़ा पवित्र और वेदों पुराणों का सार है। वह नाम मंगल का घर और अमंगल को हरने वाला है, जिनको कि पार्वती सहित महादेव जी जपा करते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि चाहे कोई ऐसा भी शुकवि की बनाई हुई विचित्र कविता क्यों न हो, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमुखी स्त्री चाहे कितने भी भले प्रकार से श्रृंगार क्यों न कर ले, पर बिना वस्त्रों के उसकी भी शोभा नहीं होती। इसके विपरीत कैसे भी कुकवि की बनाई हुई गुण रहित कविता क्यों न हो, यदि उसमें राम नाम अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन उसी को आदर सहित कहते और सुनते हैं, क्योंकि सत्पुरुष को मधुकर भौरे के समान गुण का ग्रहण करते हैं। यद्यपि मुझ में काव्य का एक भी गुण नहीं है, तो भी इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। यही भरोसा मेरे मन में है, क्योंकि अच्छी संगत को पाकर कौन बड़ा नहीं हो जाता। जैसे धुएं का स्वभाव कड़वा होता है, पर अगर के प्रसंग से वह भी अपनी कड़वाई छोड़ सुगंधित हो जाता है। इसी प्रकार मेरी कविता बहुत भद्दी तो है, किंतु इसमें संसार का मंगल करने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। इस कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी तो है, किंतु गंगा जी की तरह परम पवित्र यह है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश की संगति से अच्छी हो जाएगी और सत्पुरुष के मन को वैसे ही अच्छी लगेगी जैसे शमशान की विभूति अपवित्र होती है, परंतु वही श्री महादेव जी के शरीर में लगकर स्मरण करने योग्य सुंदर और पवित्र हो जाती है। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से
मेरी यह कविता सबको प्यारी लगेगी, क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काष्ठ का विचार कोई नहीं करता और वह भी मलय के प्रसंग से वंदनीय माना जाता है। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गंवारू तो है, परंतु श्री सीताराम जी का यश होने से ज्ञानी जन इसे गाएंगे और सुनेंगे। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, यही गिरि गज सिर शोभन तैसी। नृप किरीट तरणि तन पाई, लहे सुयस शोभाय अधिकाई। तैसे ही सु कवि कवित बुध काही, उपजहि अनत अनत छवि लाही। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरित सर बिनु अंधवाए, सो समुझाई न कोटि उपाये। कवि को विदय से हृदय विचारी, गावहि हरि गुण कलिमल हारी। किन्हें प्रकृति जने गौण गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगति पहचाना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना। जो बरसे बारी बारी विचारो, होहि कवित मुख तामणि चारो। युक्ति वेदी पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। परिहरि परिहरि साजन विमल उरा, शोभायति अनुराग। सियावल रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, मणिमाणिक और मुक्ता की जैसी शोभा है, वैसी सर्प पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती, किंतु यह सब राजा के मुकुट और तरणी स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाते हैं। उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान लोग कविता करते तो कहीं पर हैं और वह शोभा किसी दूसरे के स्थान में पाती है। जब भक्त अपनी कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है, तब वह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती हैं। तब बिना रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए उसकी वह थकावट करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित जन श्री हरि भगवान का गुणानुवाद गाया करते हैं, जो कली के पापों को हरण करने वाला है। उस समय जब कोई प्राकृतिक मनुष्य का गुणगान करने लगते हैं, तब सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती की कृपा के कविता की रचना नहीं होती, क्योंकि हृदय समुद्र है, उसमें बुद्धि सीप के समान है और सरस्वती स्वाति नक्षत्र है। जब सरस्वती श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती हैं, तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। फिर उन मोतियों को पाकर युक्ति रूपी सूजी से भेद कर रामचरित्र रूपी उत्तम तागों में पोकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते हैं।